केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोचिंग क्लासेस पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते। कोचिंग संस्थान अब 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे। साथ ही अच्छे नंबर या रैंक की गारंटी का वादा भी नहीं कर सकेंगे। ये नए निर्देश शिक्षा सेतु को विनियमित करने और निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। इसके पीछे की मुख्य कारणों में छात्रों की आत्महत्या, आग से हुई घटनाएं और शिक्षण पद्धतियों की शिकायतें शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। ये फैसला बढ़ते कोचिंग मार्केट के लिए तो एक झटका ही है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी बना हुआ है कि इस कड़े फैसले का असर पेरेंट्स और बच्चों पर क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फैसले को उसी सख्ती के साथ लागू कैसे किया जाएगा। सरकार ने कहा कोई भी कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में दाखिला माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान उनके संस्थान में पढ़े छात्र के जरिए प्राप्त परिणामों के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकते हैं। ये गाइडलाइन 12वीं के बाद जी, नीट, CLAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई है। पिछले कुछ समय से कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के सामने आने के बाद अब सरकार ने एक कदम उठाया है। किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो किसी अनैतिक मामले या इससे जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। सभी कोचिंग संस्थानों को विवरण युक्त वेबसाइट बनाने का आदेश दिया गया है, जिसमें शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, शुल्क और अन्य जानकारी हो। विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए और वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद दी जानी चाहिए। इसमें साफ किया गया हो कि अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए। चलिए आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझा देते हैं कि सरकार ने इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन नंबर 1, कोचिंग सेंटर्स में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए प्रॉपर चैनल हो। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। गाइडलाइन नंबर 2, अगर स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल की फीस और मेस की फीस भी लौटानी होगी। गाइडलाइन नंबर 3, हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, साथ ही इसकी रसीद भी देनी होगी। गाइडलाइन नंबर 4, कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे यूट्यूबर को नहीं रखेगा जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम हो। गाइडलाइन नंबर 5, बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा, साथ ही उनके ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। गाइडलाइन नंबर 6, 16 वर्ष से कम की आयु वाले छात्रों का एडमिशन नहीं करेंगे। उनका एडमिशन 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही किया जाएगा। अगर देखा जाए तो कोचिंग में भर्ती होने की उम्र तय करके भारत सरकार ने एक शानदार फैसला लिया है, क्योंकि ये फैसला आज के समय की मांग है। बच्चा कम उम्र में नासमझ होता है, उसे सही गलत की इतनी समझ नहीं होती है। ऐसे में जब पेरेंट्स कम उम्र में बच्चों को कोचिंग क्लासेस भेज देते हैं तो वहां बच्चों पर अच्छे नंबर लाने का दबाव बनाया जाता है, बच्चों में कंपटीशन हो जाता है और हालात ये हो जाते हैं कि बच्चा सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये कदम काफी सोच समझकर उठाया होगा, पर यह विषय थोड़ा नाजुक है। इसमें कोचिंग वालों की रुचि भी है और पेरेंट्स की भी। नीट और JEE की तैयारी के लिए अब 6ठी के बच्चों को भी दाखिला दिलाने को पेरेंट्स तैयार हैं और कोचिंग संस्थान उनके स्वागत के लिए तो मानो बेताब ही है। हाल ही के सालों में एक ऐसा तंत्र विकसित कर दिया गया है कि पेरेंट्स भी आसानी से इस ठगी का शिकार हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने बेटे बेटी का भविष्य संवार रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि बहुत छोटे बच्चों को कोचिंग भेजने का मतलब फैक्ट्री भेजने जैसा है। उनका सामाजिक विकास तो हो ही नहीं पा रहा है। वो दादा दादी, नाना नानी, मौसी, बुआ के रिश्तों को समझने से पहले उनको किताबों में उलझा दिया जा रहा है।
छठी के किसी भी बच्चे का दिमाग इतना विकसित नहीं हो पाता कि वो अपने करियर का फैसला ले सके। इसलिए उन्हें इतनी कम उम्र में कोचिंग संस्थान भेजना गलत फैसला है। भारत सरकार ने ये फैसला बहुत सोच समझकर उठाया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए युग चरण के साथ।